स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। अब ये शरीयत नहीं, ये शरारत मालूम हो रही है। हर तरह से शरारत ही शरारत है। अब अमीर शरीयत का निज़ाम नहीं बल्कि मजलिस इमारत शरिया का फैसला लिया गया है। इस फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए सदा इत्तेहाद के मुजाहिद अली बाबा जी ने मीडिया से बात की और कई अहम बातें सामने रखी। आखिर उनकी नाराजगी की वजह क्या है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बताए बाबा जी, सालार पेपर में इश्तिहार आया है। आज जो है कर्नाटक के अमीर शरीयत को तय करने का ये दिन था। अब इश्तिहार ये आया है कि कर्नाटक में अब अमीर शरीयत नहीं बल्कि मजलिस इमारत होगी। आज शाम होगा इसका ऐलान। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये किसकी राय से पेश हुआ? ये उलमा इकराम की इत्तेफाकी राय पर ये फैसला लिया गया है। कोसे उलमा थे? पूरे रियासत उलमा आए थे क्या? पूरी रियासत उलमा आए थे। अब यहाँ का एक शोरा बन जाएगा? ये क्या, ये मजाक हो रहा है इस्लाम के नाम के ऊपर? भाई शरीयत का मतलब क्या है? अमीर शरीयत का मतलब क्या है? शरीयत के अंदर जो भी मामलात हल करने के होते हैं उसे हल करना उनकी जिम्मेदारी होती है, वो शरीयत की बात होती है। अब ये शरीयत नहीं, ये शरारत मालूम हो रही है। हर तरह से शरारत ही शरारत है। जिस तरह से हमारी सियासत के अंदर एक दूसरे को नीचे करके जो ऊपर चढ़ना चाहता है, जिसका चलता उसके पीछे पकड़कर वो जाना चाहता है, इस तरह से ये भी बातें हो गई। भाई इनको राइट कौन दिया? सबसे पहले देखो, अमीर शरीयत पहले बोल दिया हूँ मैं, जो कुरान पाक है वो शर्त है, उसके अमीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी हिफाजत करबला वालों ने की है। उसके सिवा कोई अमीर शरीयत बन ही नहीं सकता। अब हाँ, पासदार शरीयत बन सकता है, ताबे शरीयत बन सकता है, गुलामी शरीयत बन सकता है। वो इस वजह से जो भी मिल्लत के मसाइल हल होना है शरीयत के दायरे में, वो जिम्मेदारी ये लोगों की होती है कि बैठ करके उसका सलाह करें ताकि लोगों में एक अच्छा पैगाम पहुँचे। ये शरीयत है। और सिर्फ शरीयत खाली है लोगों को दिखाने के लिए या सियासतदानों को दिखा के उठाने के लिए या हमें हुक्म देने के लिए शरीयत है क्या? शरीयत का मतलब क्या? मुझे आज तक कई बार बोल चुके हैं कि औकाफ की मिल्कियत जो बर्बाद हुई है, जो चले गई है, ये क्या शरीयत में नहीं है? शरीयत वाले इसके पीछे कुछ काम किए क्या? ये मिल्कियत लेकर के आए या वो जिम्मेदार जो मिनिस्टर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जो कमेटी वाले, उनसे सवाल हुआ? आज तक 12-14 महीने हो गए, एक चेयरमैन को काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये शरीयत है? पूछ नहीं सकते कि मिनिस्टर को, भाई ये तेरे अब्बा का माल नहीं है, शरीयत का मामला है, तेरी मर्जी से तुम नहीं चला सकते? हुकूमत को नहीं बोल सकते? कितनी मिल्कियत लेकर के आए हमारी। जब इनको जरूरत पड़ती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले आकर के औकाफ के बारे में लाखों लोगों को जमा करते हैं। वो शरीयत में है, इसलिए उन्होंने वो बात करते हैं। तो हमारे यहाँ कर्नाटक में शरीयत वाले क्या किए? कौन सी शरीयत है आखिर ये? इनकी मतलब की शरीयत? अरे हमने इससे पहले बोला, अगर कोई भी मामला होता है पूरी रियासत के बड़े से बड़े उलमा को बुलाइए, मशाइख को बुलाइए। यहाँ तो ये देखने को मिलता है एक ही अकायद के लोग, एक ही मसलक के लोग ये बैठ कर तय कर लेते हैं ये मेरी शरीयत। ये कहाँ की बात है? इसमें कहाँ सुन्नी आलिमों का बड़ा मजमा कहाँ पर है? अहले हदीस का मजमा कहाँ पर है? शिया का मजमा कहाँ पर है? मेहदी जमात का मजमा कहाँ पर है? शाफियों का मजमा कहाँ पर है? बड़े बड़े उलमा को बैठे, सब बैठ के तय करें शरीयत के अंदर ये मामला है। अगर फैसला भी लेना है तो शरीयत के अंदर हम सबको बैठ करके मशवरा करके आगे काम करना। शरीयत के अंदर कोई मदाखलत हुकूमत कर रही तो हुकूमत के गिरबान पकड़ना, ये होती है शरीयत की पासदारी। ये कौन सी शरीयत है भाई? शरीयत 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 जहाँ शरीयत सर कटाने की बात होती है वहाँ शरीयत नहीं। जहाँ इनकी दुआएं के लिए शरीयत है, दिन के लिए काम करने के लिए शरीयत नहीं है। ये कौन से मुसलमानों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? और इनके पीछे हाथ में उठाने वाले, इनकी जय जयकार करने वाले उलमा भी सोचें, भाई तुम अपने उस्तादों की इज्जत करो, बेशक इज्जत करो, लेकिन शरीयत में जब फ़र्क हो रहा तो आवाज़ उठाने की जुर्रत करो। ये शरीयत है।
वरना तुम्हें भी पकड़े जाओगे अल्लाह के सामने। अगर मजलिस इमारत बनती है तो क्या मानते हैं आप? मजलिस इमारत उसी को बोलते हैं ना कि तमाम अकायद के लोगों को साथ में ले, सब बड़े से बड़े, ऐसा नहीं कोई लल्लूपन जो मिल गया इसको बिठा लिया, ये भी फला मसलक से है, ये फला मसलक से, ये ड्रामा नहीं। जो उनके अकाबिरीन होते हैं उनको साथ में रखे, समझे ना, साथ में रख करके बैठे, फैसला करें कि दीन का मामला है, कौम का मामला है। आज इतने सारे बर्बाद हुए मकान, कोई पूछने वाला है? कई कब्रिस्तान तबाह हुए, कोई पूछने वाला है? कई ज़मीनें हिड़प ली हुकूमतों ने, कोई पूछने वाला है? कौन सा बोर्ड बन रहा है? कौन सा बोर्ड बन रहा है? हमारे बुजुर्गों की देन, जितनी मिल्कियत थी हमारे बुजुर्गों की, सारी देन, सारी मिल्कियत बर्बाद कर दी इन्होंने। हाँ, इनके अब्बा के घर की मिल्कियत थी। जो उलमा जो भी इसके अंदर गए, चाहे मशाख हो चाहे उलमा हो, जिससे पहले जो बोर्डों में रहे, उन्होंने इस हमारी कौम की मिल्कियत को, हमारे बुजुर्गों की मिल्कियत को बर्बाद कर दिए। कहीं कोई अच्छा निज़ाम नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, सिर्फ इनको चेयरमैन बनाने के लिए रुपए चाहिए। हाँ, इनको होदे देने के लिए रुपए चाहिए। हाँ, ये अपनी मर्जी के मालिक, बड़े बड़े आलिम, मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ ऐसे कमजोर मुझे को साहब साहब कहते हैं, समझे ना, साहब साहब कहते हैं ऐसे को, इनमें कितनी खूबी है मालूम है। हाँ, तो ये लोगों को चाहिए ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर मारे। बात ये भी आई है कि अगर एक आलिम को अमीरी शरीयत तय करते हैं तो कहीं ना कहीं मिल्लत में इख्तलाफात के मसले ज्यादा होंगे। बिल्कुल होंगे। तुम्हारे एक मसलक की अमीरी शरीयत हो तो अपने घर में रखो ना, पूरी रियासत के ऊपर ये बात क्यों ठोकते हो? सबके ऊपर ये बात लागू नहीं हो सकती। मुझे बताएं। अब तक भी हुए नहीं थे, लेकिन अचानक ये फैसला सामने आया। कौन सा? ये अब तक इख्तलाफात हुए नहीं थे, आपसी इख्तलाफात की जो बात सामने आ रही है। देख बेटा, मैं क़िबला रुख बैठा हूँ, बुजुर्गों के दामन में बैठा हूँ। हमारे मरहूम अशरफ अली बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने कहा था, हज़रत अमीर शरीयत वही हो सकता है, अगर है तो आप ये काम करें कि हमारी मिल्कियत को वापस लाने की कोशिश करें। इस मिल्कियत जो बची हुई इसके अंदर कौम के लिए कुछ फ़ायदा उठाएं। समझ में आ रहा ना? इख्तलाफात तभी पैदा होंगे। ये ऐसा हो गया कि इनके अब्बा के घर की मिल्कियत है, शरीयत भी इनकी घर की मिल्कियत है, नाम भी इनके घर की है, ये जो तय करें वही है, ये जो बात बताएंगे उसी के ऊपर चलना है। कहाँ तक बेवकूफ़ बनाएंगे इस कौम को? अब तो ये बातें चलने वाली नहीं है। हाँ, कोई मदारिस चला रहे हैं, ठीक है, मदारिस चला लें। कोई इमामत कर रहे हैं तो इमामत कर लें। कोई जमायत उलमा के सदर बने हैं तो सदारत निभा लें। अब ये सब नाटकें ख़त्म करें बस कौम के लिए, क्योंकि एक दूसरे के अंदर जो नफरत पैदा हो रही है उसे दूर करने के लिए सही रास्ता है। इसी बात को मैं कहते हुए, आज मगरिब में जो ऐलान होगा, क्या मानते हैं इस ऐलान? नहीं, अभी ऐलान का मतलब ही उसे मानने की जरूरत ही नहीं है ना। भाई तुम लोग हो कौन? तुम हो कौन? तुमने अब तक कौम के लिए, कौम को किया क्या है ये बताओ। पहले कितने मसले तुमने कौम को हल किए हैं? क्या तुम्हारे मतलब के लिए लोग आएंगे क्या? हाँ, सवाल किससे है? जो भी बनने चाह रहा है और बनने वाले थे, बने हैं, सबके लिए है। Your support is important. Please don't forget to subscribe.